12 जनवरी को यूएस कांग्रेस में एक बिल पेश किया जाता है। इस बिल का नाम होता है ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट। इस बिल को पेश करने का मकसद ये था कि जिस तरह अमेरिका ने अभी वेनेजुएला को हथियाने की कोशिश की है, इसी तरह अमेरिका जाए और ग्रीनलैंड के ऊपर भी कब्जा कर ले और इसको बिल्कुल भी गलत ना माना जाए। ये सब कुछ नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया जाएगा। ये बिल एक रिपब्लिकन सेनेटर ने अमेरिकन कांग्रेस में पेश किया। लेकिन क्या आप जानती हो कि ये पहली बार नहीं है अमेरिकन पॉलिटिशियन ने इस तरह ग्रीनलैंड को हथियाने की कोशिश की हो। अमेरिका पहले भी हिस्ट्री में इतनी बार कोशिश कर चुका है ग्रीनलैंड पे कब्जा करने के लिए। पहले 1867 में अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की, फिर 1946 में दोबारा ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार फेल हो गए। इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने दोबारा कहा कि मैं ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर लूंगा। पहले सब लोगों ने सोचा कि ये फजूल मजाक की है, इसको सीरियस ही मत लो, लेकिन अब जिस तरह की बातें आना शुरू हो गई हैं ग्रीनलैंड के बारे में, दुनिया वाकई में अब इसको सीरियस ले रही है। वहाँ ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर मेटी फ्रेडरिक्सन उन्होंने कहा है कि हम आज भी और बाद भी डेनमार्क को ही चूज करेंगे। अमेरिका को चाहिए कि वो अपने काम से काम रखे। लेकिन आखिर क्या है ऐसा ग्रीनलैंड के अंदर जो ट्रंप और अमेरिका अपनी शिद्दत से इसको हथियाना चाहते हैं? ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का हिस्सा है, एक काफी बड़ा आइलैंड है। इसका साइज इतना है कि अगर हम जर्मनी को 6 बार मल्टीप्लाई कर लें तब हमें एक ग्रीनलैंड मिलेगा। लेकिन इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, सिर्फ 50,000 लोग इस ग्रीनलैंड में रहते हैं। इसका 80% हिस्सा आइस से कवर हुआ है, वहाँ पर इंसान रह ही नहीं सकते। सिर्फ 15% जगह है जहाँ पर ये 50,000 लोग भी रहते हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है इसकी लोकेशन। ये नॉर्थ अमेरिका और आर्कटिक के दरमियान में है। अगर आसान अल्फाज में कहें कि उस रीजन में कोई मॉनिटरिंग वेसल लगाना हो या फिर ऐसा कोई मिसाइल सिस्टम लगाना हो तो ग्रीनलैंड से बेहतर कोई जगह नहीं। और 1970s में जब कोल्ड वॉर चल रही थी तब भी अमेरिका का यही प्लान था कि इसी आइलैंड पर हम लोग अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स स्टेशन करेंगे। और ग्रीनलैंड इसीलिए डेनमार्क का हिस्सा बना क्योंकि वो एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री सरवाइव ही नहीं कर सकता। उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी सिर्फ फिशिंग के ऊपर है और बाकी चीजों में भी जो गवर्नमेंट है डेनमार्क की वो सब्सिडी देती है ग्रीनलैंड के लोगों को। लेकिन कुछ सालों में पूरी दुनिया का बहुत इंटरेस्ट हो गया है ग्रीनलैंड के नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वहाँ पर, जैसे कि यूरेनियम और आयरन। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयल और गैस के रिजर्व्स है। लेकिन फिर जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि आपको ग्रीनलैंड क्यों चाहिए तो उसने आगे से कहा कि अगर हम नहीं लेंगे रशिया या फिर चाइना आके ले लेगा। वो डोनाल्ड ट्रंप अब इतना सीरियस हो गया है, जो व्हाइट हाउस के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने तो ये भी आइडिया दिया कि हमें डायरेक्ट मिलिट्री यूज करके ग्रीनलैंड को इन्वेड कर लेना चाहिए। लेकिन माइंड में एक चीज रहे कि ग्रीनलैंड डेनमार्क नेटो का मेंबर है। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर कोई ऐसा काम किया गया, ग्रीनलैंड को हमसे लेने की कोशिश की गई तो ये नेटो का एंड होगा। We have asked NATO to be more present in the Arctic region, and I think everybody in NATO agrees about that.